गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर अदाद-ओ-शुमार जारी। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों के दौरान 1887 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गई, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस का कहना है कि इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर के होलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। इमदादी इदारों के लिए गजा के 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन हो गई है। सेनेट सेक्रेटरीट ने इलेक्शन के इल्तवास से मुतालिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंजूरी की कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और दीगर मुतल्लिका महकमों को अरसाल कर दी गई। सेनेट सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा कि मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन शेड्यूल को फौरी तब्दील करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि केसेस की बराह रास्त समाज से देखने वालों को सीखने का मौका मिलता है। चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशल अकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। फेडरल जुडिशल अकेडमी मजबूत बोर्ड के तहत काम कर रही है। अकेडमी में मुख्तलिफ मराहल के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। कागजात नामजदगी मंजूर। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से N 150 और 151 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील ट्रिब्यूनल में दायर की गई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। मैं हूं इशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली जारहियत से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों के दौरान 1886 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गई, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल हैं। शहदा में 326 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 326, सिविल डिफेंस के 42 अरकान और 106 सहाफी शामिल हैं। हमास के मुताबिक गजा में 7,000 फलस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और खातीन हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। 6,000 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए फौरी सफर करने की जरूरत है। सिर्फ 645 जख्मी इलाज के लिए गजा से बाहर ले जाए गए, जबकि कैंसर के 10,000 मरीजों को मौत के खतरे का सामना है। हमास मीडिया की जानिब से जारी आदाद शुमार में बताया गया है कि सेहत के 99 अहलकार गिरफ्तार और 10 सहाफी हिरासत में लिए गए। हमास के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। 3,55,000 अफराद नकल मकानी के नतीजे में मुतादी बीमारियों से मुतासिर हुए, जबकि इसराइली फौज ने 130 सरकारी इमारतें, 93 यूनिवर्सिटियां और स्कूल तबाह किए। 292 स्कूल और यूनिवर्सिटियां जुज़वी तौर पर तबाह हो गईं। इसके अलावा 122 मसाजिद को मुकम्मल शहीद किया गया। 218 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 3 गिरजाघरों को भी इसराइली फौज ने तबाह कर दिया।
65,000 हाउसिंग यूनिट मुकम्मल, 2,90,000 घर जुजवी तबाह हुए। हमास के मुताबिक इसराइली फौज ने 90 दिन में 65,000 टन बारूद गजा पर बरसाया। इसराइली फौज ने 30 अस्पतालों को मुकम्मल गैर फाल कर दिया। गजा में 53 सेहत मराकज मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि 150 मराकज को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा। काबिज फौज ने 121 एम्बुलेंसें तबाह कर दी और 200 आसार कदीमा और सकाफती विरसे के मुकामात इसराइली हमले में तबाह हुए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस का कहना है कि इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर के होलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोजाना खतरात का सामना कर रहे हैं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि इमदादी इदारों के लिए गजा के 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन हो गई है। ख्याल रहे कि इसराइल के गजा पर जारी हमलों के 90 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। गजा में इसराइली बमबारी से 22,000 से ज्यादा अफराद शहीद और 60,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। सेनेट सेक्रेटरीट ने इलेक्शन के इल्तवास से मुतालिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के ऐवान बाला से पास करारदाद की मंजूरी की कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को अरसाल कर दी गई। सेनेट सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा कि मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन शेड्यूल को फौरी तब्दील करे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज ऐवान बाला ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा से आजाद सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद पेश की। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अरकान और फाटा से रुकने हिदायतुल्लाह ने करारदाद की हिमायत की। पीटीआई के सेनेटर गुरदेव सिंह और पीपल्स पार्टी के रुकन बहरा मंतंगी ने खामोशी इख्तियार की, जबकि ऐवान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि केसेस की बराह रास्त समाज से देखने वालों को सीखने का मौका मिलता है। कानून के तालिब इल्म बराह रास्त समाज से फायदा उठा सकते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशल अकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। बोर्ड के अरकान में तमाम अहम शख्सियात शामिल हैं। फेडरल जुडिशल अकेडमी मजबूत बोर्ड के तहत काम कर रही है। अकेडमी में मुख्तलिफ मराहल के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तैनाती के बाद अकेडमी में बुनियादी तब्दीलियां की। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हमने अपने अदालती अमले को पहले कभी अहमियत नहीं दी। ये पहली बार है कि हम कोर्ट स्टाफ को भी जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। अकेडमी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखकर इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ। अकेडमी में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। उन्होंने कहा कि जुडिशल अकेडमी मुख्तलिफ इलाकों सूबों से आए जजेस को इकट्ठा करने का जरिया है। जजेस अकेडमी आकर अपने तजुर्बात से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। कागजात नामजदगी मंजूरियां मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों के फैसले में 4 रोज बाकी रह गए। अपीलों की तादाद को शेड्यूल के मुताबिक निपटाने के लिए मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अहमद नदीम अरशद प्रिंसिपल सीट पर अपीलों की समाअत करेंगे। इस नोटिफिकेशन के बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पर अपीलों की समाअत के लिए जजेस की तादाद 6 होगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 10 जनवरी से ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद होगा। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट मुल्क की तारीख में पहली बार हो रही है। कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद ग्लोबल हेल्थ चार्टर की तैयारी है ताकि मुस्तकबिल में कोरोना जैसी वबा और माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया को बेहतर तैयार किया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ इफ्तिखार शलवानी का कहना था कि 10 जनवरी से शुरू होने वाले 2 रोजा इजलास में 34 ममालिक के वज़राए सेहत समेत 70 ममालिक के मंदुबीन शरीक होंगे।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल 8 फरवरी को ही होंगे। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि सेनेट में कल जो करारदाद मंजूर हुई, सिर्फ उसी की नून लीग ने मुखालफत की है। पीटीआई ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। पीटीआई वाले साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। ये लोग अंदर चुप रहते हैं और बाहर डोल पीटते हैं। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क अब 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई को पूरे मुल्क को जलाने का कहा, फिर कहा कारकुनों ने ये क्या किया। अब कारकुन भुगत रहे हैं। ये डील अब उनको तब मिली जब 9 मई के दहशतगर्दों को गुड टू सी यू कहा गया। इन लोगों को अवाम जानती है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। नून लीग को इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। एपलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गए हैं। मुल्तान के एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की आरओ की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एन 150, 151 और पीपी 218, पीपी 219 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें दायर की गई थीं, जिन्हें ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किया। ताहम एपलेट ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी और बेटे जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीटीआई रहनुमा असद कैसर की अपील पर जज जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। ट्रिब्यूनल ने असद कैसर की अपील मंजूर करते हुए कागजात दुरुस्त करार दे दिए। वाज़ेह रहे कि असद कैसर के खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के हल्का N19 और PK 50 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के 3 हल्कों के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस SM अतीक शाह ने साबिक सूबाई वजीर की अपील पर समाअत की। ट्रिब्यूनल ने तैमूर सलीम झगड़ा की अपील मंजूर करते हुए उनके कागजात दुरुस्त करार दिए। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि हाफिजाबाद के इलाके राम के चट्टा में सर्दी से बचने के लिए लगाई आग से छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जिसमें से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम का कहना है कि अहले खाना ने आग बकरियों के लिए जला रखी थी। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे, जिसमें एक बार फिर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को अक्सरियत मिलने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में कल इतवार के रोज होने वाले आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर ओपोजिशन जमातों ने बाइकआउट कर दिया है। ओपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वजीर आजम मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन से 2 रोज पहले मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कई बोगियां जल गईं। पुलिस ने वाक़िए का जिम्मेदार ओपोजिशन को करार दिया, ताहम ओपोजिशन ने तमाम तर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन अमान के कयाम के लिए बांग्लादेश भर में फौज तैनात कर दी गई है। ओपोजिशन गैर जानिबदार निगरान हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। अब तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि हजारों रुपोश हैं। उधर आलमी बरादरी ने मुल्क में मतनाज़ी इंतखाबात के इनेकाद पर इजहार तशवीश किया है। मुल्क भर में सर्दी अपनी शिद्दत दिखा रही है और ऐसे में शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में सख्त सर्दी पड़ रही है और बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी दर्जा हरारत गिरता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गिलगित, इस्तवार, हुंजा और श्रीनगर में -3 डिग्री, देर में -1, कोयटा और कलात 0, इस्लामाबाद 3, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, पिशावर 4
और लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, सखड़ में 5 डिग्री, नवाबशाह 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया, जबकि मोटरवेज M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज M3 को लाहौर से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवेज M4 को मुल्तान से पिंडी भटियां तक बंद किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह मुतासिर होने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया है। मोटरवेज पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक सवात एक्सप्रेसवे को कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद किया गया और हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से शाह मकसूद तक ट्रैफिक के लिए बंद है। शदीद धुंध और हद निगाह कम होने पर मोटरवे M14 को भी हकला से फतेह यार तक बंद किया गया है, जबकि पेशावर और गर्दोनवाह में भी शदीद धुंध छाई हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के ताउन से बलोचिस्तान मुसलसल तरक्की के मनासिल तय कर रहा है। सूबा में तरक्याती मंसूबे बलोचिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की जमानत बन चुके हैं। पाक फौज के ताउन से बलोचिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। माजी में बलोचिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहा, जिससे निमटने का बेड़ा पाक फौज ने उठाया। पानी के मसले से निमटने के लिए मुख्तलिफ अजलाफ में डैम्स तामीर करने का फैसला किया गया। रवां साल मंगी डैम की तकमील के बाद कोयटा में पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। इस्लाह में रवाबित के लिए सड़कों और पुलों की तामीर का काम कामयाबी से जारी है। M8 औरान, जलजाओ, बेला ब्रिज, N65 पर पिंजरा ब्रेक और N25 पर हब ब्रिज की तामीर तकमीली मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पाक फौज की काविशों से 17 साल बाद सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक बहाल हुआ। बलोचिस्तान में पढ़े लिखे और बाशऊर नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। ग्वादर में 500 मिलियन की लागत से 104 मंसूबों पर काम कामयाबी से जारी है, जिनमें सेहत, पानी की फराहमी, तालीम, तवानाई और दीगर फलाही शोबे सहरे फहरिस्त हैं। बलोचिस्तान के कैडेट कॉलेज से 3000 से ज्यादा तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। तुर्बत में कायम कैडेट कॉलेज गर्ल्स में 600 से ज्यादा तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। मिलिट्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 7000 से ज्यादा तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अपग्रेडेशन भी जारी है। सूबे में पहला अमराज कल्ब का अस्पताल शेख मोहम्मद बिन जैद तामीर किया गया। अमराज कल्ब का एक अस्पताल तुर्बत में तामीर करने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में माहाना फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाता है। जदीद अस्पताल औरान में 9000 से ज्यादा इलाका मकीनों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। जदीद अस्पतालों की तामीर का मंसूबा डेरा बुख्ती, चमन और कोहलू तक फैल चुका है। कारकुनों को महफूज माहौल की फराहमी के लिए पाक फौज की जानिब से अमली इकदाम किए गए हैं। रिकॉर्डिक और सैनिटिक मंसूबों के तहत आवाम को रोजगार के वसी मौके फराहम होंगे। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की ज़ेर सदारत इकरा यूनिवर्सिटी में मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की अहमियत और ज़रूरत के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। तमाम मज़ाहब के मानने वाले पाकिस्तान के रंगों में इजाफा करें, सबसे बड़ा शर्फ हमारा इंसान होना है। अनीक अहमद ने कहा, हमें दुनिया के जमाल में इजाफे के लिए भेजा गया है। इल्लामा इकबाल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दौरे कदीम का खात्मा और दौरे जदीद का आगाज है। कराची यूनिवर्सिटी और NDU यूनिवर्सिटी के बाद आज का सेमिनार इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है। इकरा यूनिवर्सिटी के तुलबा को देखकर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से पुरुमीद हूँ। उन्होंने कहा कि मायूसी से कौम को बाहर निकालें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। किबला अयाज ने कहा कि नई नस्ल को हम आहंगी की अहमियत से आगाह करने में वजारत मजहबी उमूर की काविश लायक तहसीन है। तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी के हामिल अफराद अल्लाह के यहाँ बहुत मकाम रखते हैं। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और हुस्न तामुल की बुनियाद पर मुआशरे की बुनियाद रखी जाए। महाराज जयराम पंडित ने कहा कि सब धर्मों में रहम की अहमियत सबसे ज्यादा है। सब मज़ाहब से बड़ा मजहब इंसानियत है। गैर मुस्लिम मज़ाहब की बहबूद के लिए वक्फ इमलाक बोर्ड और वजारत के इकदाम अहसन है। शगुफा जमाल ने कहा कि तालीमी इदारों में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी सेमिनार का इनेकाद काबिल तारीफ है।
तमाम मज़ाहब के रूहानी उसूलों में मोहब्बत, अमन और दोस्ती शामिल हैं। मज़ाहब के तनों के साथ हम आहंगी मुआशरे का हुस्न है। सिख कम्युनिटी की जीवती आनंद ने कहा कि फर्द वाहद की गलती पर हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। सिख मजहब वहदानियत और इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखता है। मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान अजनबियत और खौफ को खत्म करना होगा। साबिक मेंबर कौमी अक़लियती कमीशन के एल्बर्ट डेविड ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन हमें बदनाम करने का कोई मौका नहीं जाने देते। जड़ावाला वाक़या अफसोसनाक था, मगर मुसलमान भाइयों का मुस्बत रवैया काबिल तारीफ है। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के खुर्शीद नदीम ने कहा कि मुआशरों में मजहबी तनों मशीयत इलाही है, नेकी पर किसी एक मजहब की उजारादारी नहीं। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद तालीमी इदारों में ऐसे सेमिनार्स के इनेकाद पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब तमाम मज़ाहब रवादारी की तालीम देते हैं तो फिर मजहबी तबका में रवादारी क्यों नहीं होती? इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नसर इकराम ने कहा कि सेमिनार के इनेकाद पर तमाम स्कॉलर्स और वजीर मजहबी उमूर के शुक्रगुजार हैं। पंजाब भर की तरह विहाड़ी अड्डा 48 पुल रहमत एंड सिंस पर भी हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा रेट पर खाद की तकसीम जारी है। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह की हदायत पर विहाड़ी नवाही अड्डा 48 पुल पर रहमत एंड सेंस पर जो खाद है हुकूमत मुकर्रर करदे रेट पर तकसीम जारी है। जब इस हवाले से मेरी जो ऑनर है चौधरी इमरान साहब, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हम हुकूमत के मुकर्रर करदे दामों पर जो खाद की फरामी है वो जारी है, और हमारी जो हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से ये अपील है कि जो हमारी खाद का कोटा है वो बढ़ाया जाए। जहाँ पर जो किसान हजरात हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जो खाद का कोटा कम है, लिहाजा हमारा जो खाद का कोटा है वो बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो अहले इलाका है, जो किसान हजरात हैं, उनको खाद की जो फरहमी है वो अहसन तरीके से की जा सके। जी, पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान से कौमी असम्बली के 12 हलकों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। NA 251 यूब कला सैफुल्ला से अब्दुल बकी मर्दान जई, NA 252 लोरा लाई मूसा खेल बारखान से असरार तरीन इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 254 झल मक्सी कच्ची नसीराबाद से मीर गुलाम फरीद रईसानी, NA 256 खुजदार से मीर अब्दुल रहमान, NA 257 लसबेला से अब्दुल वहाब बजिंजू, NA 529 कीच और गवादर से हाजी मालिक शाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 261 मखस्तूंग से नवाब सनाउल्लाह जहरी, NA 262 कोयटा से हाजी मोहम्मद रमजान अचकजई, NA 263 कोयटा से रोजी खान काकड़ को टिकट दिया गया। NA 264 कोयटा से नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी, NA 265 पशीन से खान मोहम्मद तरीन, NA 266 कला अब्दुल्ला और चमन से नजर मोहम्मद काकड़ को टिकट दिया गया है। मीरपुर खास की सियासी समाजी शख्सियत सैयद इमाम अली शाह की कौमी और सूबाई असेंबली के फॉर्म बहाल होने के बाद बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज। इलेक्शन मुहिम में मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद इमाम अली शाह ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे अवाम ने खड़ा किया है, इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतकर मीरपुर खास की आवाम की खिदमत करूंगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के अंदर। मेरे साथ मीरपुर खास की सियासी सामाजिक शख्सियत सैयद इमाम अली शाह मौजूद है, जिन्होंने आज वोट के हवाले से आज कार्नर मीटिंग की। इस हवाले से आज मीरपुर खास के जो शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मेरे साथ सैयद इमाम अली शाह मौजूद है, उनसे जानते इस हवाले से। सर, आज जो आपने मीटिंग रखी है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? साईं, असां जेका मीटिंग रखी आहे इन में असांखे यकीन आहे त इंशाअल्लाह कामयाबी असांजो मुक़दर आहे। अवाम तव्हांजे साम्हूं आहे। असां हिकिड़ी कार्नर गजाणी रखी जंहिंमें अवाम पारां मोट ॾिनी वई जो हिते वेहण जी जाइ कोन्हे। वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे हिते आयो। इंशाअल्लाह असां मुल्क पाकिस्तान लाइ निकिता आहियूं, मीरपुर ख़ास जी ख़िदमत लाइ निकिता आहियूं। कामयाबी असांजो मुक़दर पड़बी। जी, सैयद इमाम अली शाह साहब की बातें सुने, इनका यही कहना था आज जो कार्नर मीटिंग के अंदर जो मीरपुर खास के शहरों ने एक बहुत बड़ी तादाद की है। 9 फरवरी की इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। कैमरामैन टीम के तहसील भेरा से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की पहली खातून डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल नाहिदा महबूब इलाही की 66वीं सालगिरह के मौके पर प्रेस क्लब में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में नाहिद महबूब इलाही के खिदमात पर खराज तहसीन पेश और केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मरहूमा नाहिदा महबूब इलाही एडवोकेट, गरीब परवर, हमदर्द, इंसानियत और इल्मो आगाही का मंबा थी। उन्होंने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में कानूनी और मुआशरती अदल इंसाफ के हवालों से
नुमायां काम किया। मरहुमा अपने पेशे से मुखलिस होने और अनथक मेहनत करने के सबब पाकिस्तान की पहली खातून डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के मनसब पर फाइज हुई। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल तहसील बार भेरा से नवाज एडवोकेट और दीगर ने मरहुमा नाहिदा महबूब इलाही एडवोकेट को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मुआशरा के पिसे तबकात, बेसहारा और दुखी खातीन को हक व इंसाफ दिलाने के लिए जो काम किए वो रहती दुनिया तक याद रहेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रावलपिंडी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, आरपीओ सैयद खुर्रम अली, सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी, डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रावलपिंडी में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर बैरूनी सिविल लाइंस और कैंट का इफ्तिताह कर दिया। आईजी पंजाब ने पंजाब भर के 36 इजला के एक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का ऑनलाइन इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताह के मौका पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, आरपीओ सैयद खुर्रम अली, सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी, डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। थाना की अपग्रेडेशन का मंसूबा 1 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। थानों की इंतजार गाह में मेयारी फर्नीचर, फ्रंट डेस्क, इंफॉर्मेशन LCDs और जदीद कमरे बनाए गए हैं। आईजी पंजाब ने नए थानों के तमाम हिस्सों का मुआयना किया। और कलील मुद्दत में जदीद तर्ज पर अपग्रेडेशन को सराहा। आईजी पंजाब ने दीगर तमाम थानों की अपग्रेडेशन का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हदायत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि थानों के तफ्तीशी कमरों को भी खूबसूरत बनाया गया है और पब्लिक फ्रेंडली माहौल को यकीनी बनाया गया है। पंजाब भर में थानों की SIPS की सतह पर अपग्रेडेशन की गई है। अपग्रेडेशन थाना कल्चर की तब्दीली की तरफ अहम कदम है। हम चाहते हैं कि शहरियों को थानों में तहफ्फुज़ का एहसास हो। बरसों के काम महीनों में मुकम्मल कर रहे हैं। 36 इजला में एक जदीद पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह पहले हो चुका है। 737 थानों को 2 बिलियन रुपए खर्च करके 1 माह में अपग्रेड किया। 80% लोग थानों में करैक्टर सर्टिफिकेट और दीगर डॉक्यूमेंट्स के लिए आते हैं। QR कोड के जरिए 5 लाख शहरियों ने राय दी। 93% राय मुस्बत है। रावलपिंडी के क्राइम में 34% कमी आई है और कत्ल के 80% केस ट्रेस किए हैं। अगवा बराए तावान का हर केस ट्रेस किया है। तमाम क्रेडिट पंजाब के CPOs, DPOs और SHOs को जाता है। 14,000 से जायद बच्चे पुलिस के वॉलंटियर और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज, KN न्यूज, रावलपिंडी। चनेउट में पस्ताकद नदीमुल हसन अपनी फैमिली के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गए हैं। नदीमुल हसन पिछले 6 साल से रोजगार के हुसूल की खातिर मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने ब्यूरो चीफ हारून मलिक से, जो इस वक्त नदीमुल हसन के साथ मौजूद हैं। जी हारून मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, इस तक नदीमुल हसन जो अपने रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ दफातर के धक्के खाते हुए आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में अपनी दाद रसी के लिए पहुँचते हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनकी दाद रसी हो सकी या नहीं हो सकी। जी नदीम, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम नदीमुल हसन और मेरी तालीम FA है। मैं पिछले 6 साल से मुख्तलिफ दफ्तरों के धक्के खा रहा हूँ। 6 साल से मैंने मुख्तलिफ एप्लीकेशनें सबमिट करवाई हैं, लेकिन मेरी कोई दाद रसी नहीं हुई। मैं पिछले दिनों गवर्नर हाउस भी गया था, वहाँ पे भी मेरी कोई दाद रसी नहीं। पहले तो वो मुझे अंदर ही नहीं दाखिल होने दे रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन जमा करवाएं और उसके बाद आपको बुला दिया जाएगा। तकरीबन 10 दिन हो गए मुझे, अभी तक उन्होंने कॉल नहीं की। खुदारा मुझ पर रहम करें वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब। ये मेरी फैमिली आप देख सकते हैं, मैं कोई ढोंग नहीं रचा रहा, कोई झूठी बात नहीं कर रहा, ये आपके सामने है। मैं बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूँ। खुदारा मुझ पर रहम करे और मुझे रोज़गार दिया जाए। जी हाँ, तो नदीम का यही कहना है कि मुझे रोज़गार दिया जाए और हुकूमत पंजाब से इल्तमास है कि वो इनके मुनासिब रोज़गार का। फिरोज फटवा फैसलाबाद रोड पर पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए। मरने वाले डाकुओं की शनाख्त शाहिद चौधर और नदीम उर्फ दीमी के नाम से हुई।
बताया गया है कि फिरोज वटवा फैसलाबाद पर 2 डाकू शूज शॉप पर डकैती की वारदात करने लगे तो पुलिस मुलाजिम राना मेहताब और साथी पहुंच गए। इस पर डाकू फरार हो गए। ताकुब करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान फायरिंग से डाकू शाहिद चौधरी मौका पर हलाक हो गया, जबकि नदीम उर्फ डीमी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। पुलिस के एसएचओ शाहिद फैसल नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डाकू दर्जनों वारदातों में मुलविस थे। और नाजरीन, पतोकी में भी गैस अवाम की पहुंच से दूर, चूल्हे ठंडे पड़ गए। अवाम को खाना बनाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। हबीबाबाद, सराय मुगल, गर्दोनवाज समेत दीगर इलाकों में 16 घंटे से जायद गैस बंद होने से अवाम की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। मुतादिद गुंजान आबाद इलाकों में कम प्रेशर और 12 घंटे गैस बंद रहना मामूल बन गया है। सार्फिन ने बताया कि महकमा की जानिब से सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और शाम के वक्त 10 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक गैस गायब हो जाती है, जिससे घरों में खाना बनाना नामुमकिन होकर रह गया है। महंगाई के इस दौर में बाजार से महंगे दामों सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। उन्होंने निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और चेयरमैन सुई नॉर्दर्न से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कोट अद्दू में सख्त सर्दी के दौरान सियासी पारा गर्म, इलेक्शन की गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवार सूबाई हल्का 278 अमीर जमात इस्लामी फुरकान आसिफ बुजदार की जानिब से डोर टू डोर दस्तक मुहिम का आगाज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो जोरों शोर से जारी है। बताता चलूँ, आज सर्दी के सख्त तरीन मौसम में जो है जो मुख्तलिफ उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से जो है भरपूर जो है वो इलेक्शन की कंपेन जो है वो की जा रही है। मैं इस वक्त मेन GT रोड पे मौजूद हूँ। बताता चलूँ, अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोट अद्दू उम्मीदवार सूबाई हल्का 278 से फुरकान आसिफ बुजदार भी जो है इस वक्त डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जो उन्होंने दस्तक मुहिम का जो बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये ऐलान कर चुका हूँ कि हम किसी वजह से और किसी दलील से इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी ने तराजू के निशान पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। हमने अपने हल्का PP 278 का मंशूर तैयार किया है और ये मंशूर हमारे हल्के के लिए देहाती इलाका या शहरी इलाका दोनों के लिए इसमें मुतवाज़न और मुसावी नुकात हैं। इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। और अब इस फैसला कुन मरहले में जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, हम निकल पड़े हैं। हम शॉप टू शॉप जाएंगे, हम घरों में दस्तक देंगे, हम अपना मंशूर पेश करेंगे, अपनी दलील पेश करेंगे और लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप हक और सच के साथ और हमारे मंशूर को पढ़कर तराजू पर वोट डालें, क्योंकि ये आपके ज़मीर का फैसला है और आपके ईमान का फैसला है। अगर हमने अपने इलाके को और अपने हम हल्के को बेहतर करना है तो हमें तराजू के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि हम मुरी अंधेरों में उसी जुल्म का शिकार रहेंगे जिसका हम पिछले कई सालों से शिकार हैं। अगर हमने इस जुल्म से निकलना है तो हमने तराजू के निशान को मोहर सब्त करनी है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ के लोग हकीकी तब्दीली देखेंगे और आवाम को अपनी फलाह नज़र आएगी और वो मंसूबे जिनके नाम पर करप्शन करके लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं, इंशाल्लाह वो आवाम पर खर्च होंगे और इस हल्के की हालत बदलेगी। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जमात इस्लामी का असूली मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए और जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब किया जा रहा है, ये सारे वो हथकंडे हैं जिससे किसी तौर पे भी वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अमन कायम रखें, अभी जो वाक़यात हुए उनको कंट्रोल करें और इलेक्शन को पुरअमन बनाएं। हाँ जी बिल्कुल, बताता चलूँ, डोर टू डोर जो है वो दस्तक मुहिम का जो आगाज़ कर दिया गया और अपना मंशूर जो है वो पेश करके जो आ रहा है कि भाई 8 फरवरी को। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लाहौर में गुलबर्ग और शालीमार जोन में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। DCO एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर का कहना है कि मिसमार की जाने वाली तामीरात बिल्डिंग प्लान और नक्शा की मंजूरी के बगैर तामीर की जा रही थी। अवाम बिल्डिंग प्लान और नक्शा की मंजूरी के बगैर तामीरात कायम ना करें।
निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज बार इजलास बाद सदारत वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने की। डायरेक्टर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड नौरीन फयाज और दीगर भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं आसिफ अलियास की इस रिपोर्ट में। PIC एमरजेंसी का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी टीम दिन रात काम कर रही है, मुख्तलिफ मनसूबों में मेड इन पाकिस्तान मसनूआत का इस्तेमाल कर रहे हैं। PIC का निज़ाम मजीद बेहतर करने के लिए काम जारी है। PIC के तीसरे फ्लोर पर काम जारी है। फ्रेंड्स ऑफ PIC सराय भी बनाकर दे रहे हैं। PIC की पुरानी तस्वीरें भी देख लें और आज की भी देख लें। हाँ जी माशाल्लाह, ये अब स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी बन गई है। पहले ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पूरे पंजाब में हम स्टेट ऑफ द आर्ट पहले ही काम कर रहे थे, अब उसको मज़ीद 4 चांद लग गए हैं। पहले बेड सिर्फ 60 थे जो डायरेक्टली मरीज़ आके यूज़ करते थे, उनके लिए हम सहूलत पेश करते थे। अब मज़ीद 50 बेड्स का इजाफा हो गया। अब ये 109 और 110 के करीब ये बेड्स डायरेक्टली फेस कर रहे हैं टू द कम्युनिटी। जी, ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हमारी बहुत हेल्प की है इसमें। पहले मरीज़ को जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास हॉस्पिटल में आया, उसको हमने एक बार कोड जनरेट कर देंगे। वो खुदा ना खास्ता वो मरीज़ रहने वाला है फ़र्ज़ करें जिन्ना हॉस्पिटल के नज़दीक का, और उसको तकलीफ़ हुई है जिन्ना हॉस्पिटल में, वो सेम बार कोड उसका वहाँ पे भी ट्रीट होगा और वहाँ पे ये आ रहा होगा, ये पहले PIC से ये ट्रीटमेंट लेके आ चुका है। और यहाँ की जितनी प्रेस्क्रिप्शन है, जितनी उसके नोट्स होंगे डॉक्टर्स के, नर्सेज के, वो सारे के सारे जिन्ना हॉस्पिटल में भी शो हो रहे होंगे। MSPIC अस्पताल सैयद डॉक्टर मोहसिन शाह का कहना था कि वज़ीर आला की जानिब से अस्पताल में मरीज बेड की फराहमी का अमल बहुत अच्छा है, जिससे मरीजों को फायदा होगा। मरीज का कहना था कि दूर दराज से आने के बाद बेड्स नहीं मिलते थे, बेड्स में इजाफे से ख्वार नहीं होना पड़ेगा। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद आसिफ अलियास। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए अवामी नुमाइंदों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। वफ्द की पार्टी सेक्रेटरीट लाहौर डिवीजन में मरकजी रहनुमा मोहम्मद शोएब सदीकी से मुलाकात। PP 149, UC 122 से वकास खान, ताहिर शाह, हमजा समेत राना शहजाद, मोहम्मद अली, राना इलियास, फारूक अहमद के साथ साथ UC 123 से माजिद मकसूद और शेख शाहिद महमूद का भी IPP में शमूलियत का ऐलान। मेंबर CEC मोहम्मद शोएब सदीकी ने उन्हें पार्टी मफलर पहनाकर पार्टी में खुशामदीद कहा। वफ्द ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और सदर अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वफ्द की जानिब से सदर IPP अब्दुल अलीम खान को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने के अज़्म का इजहार किया। अब्दुल अलीम खान अवामी लीडर हैं, उनकी क़यादत में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अब्दुल अलीम खान की क़यादत से मुतासिर होकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। चेयरमैन जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।